शिराज, तुम अस्पताल गए थे, क्या कह रहे थे डॉक्टर? असद कब तक डिस्चार्ज हो जाएगा? मेरी सज्जाद चाचू से बात हुई थी, कह रहे थे आज ही डिस्चार्ज हो जाएगा। चलो अल्लाह का शुक्र है अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। मुझे अस्पताल के माहौल से बड़ी वहशत होती है, वहाँ की आवाज़ें और बुएं वगैरह। स्मेल तो आती है, लेकिन आपको क्या जरूरत है हॉस्पिटल जाने की? अब तक तो डिस्चार्ज भी कर दिया होगा उसे, आप सुकून से नाश्ता करें। अरे बेटा, रिश्तेदारी की बात है, जाना पड़ेगा, घर जाके देखना पड़ेगा, वरना सब लोग मुंह बना लेंगे और अम्मा भी नाराज हो जाएंगी। हाँ तो ठीक है, फिर आप निभाएं रिश्तेदारियां। ए शिराज, कहाँ चल दिए? जी आप फिक्र नहीं करें, मैंने नोट कर लिया जी, इंशाल्लाह। एंड वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी। सज्जाद, तुम लोग परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो असद बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। आप बस दुआ करें। ये भी कोई कहने की बात है? दुआ तो मैं करूँगी। वैसे वो डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? असद को टांग में गोली लगी है, तो क्या वो अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो सकेगा? जी भाभी, इंशाल्लाह। डॉक्टर ने तो गुड न्यूज़ दी है, कह रहा था कि माशाल्लाह असद वाकई बहुत ही खुशनसीब है, हड्डी बच गई, फुल रिकवरी की उम्मीद है, बस थोड़ा सा रेस्ट और जाहिर सी बात है फिजियो की जरूरत होगी। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, जल्द ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं मोमिना, चाय वाय की जरूरत नहीं है, मैं तो बस खैरियत मालूम करने आई थी। तुम जरा अमल को बुला देना, काफी देर हो गई है, हमें अब जाना चाहिए। जी देखती हूँ। सरमत, मैं सोच रही थी अभी तो हम असद के लिए जा रहे हैं, क्या मुनासिब होगा कि हम मोहित के प्रपोजल की भी बात कर लें? अगर मौका मुनासिब हुआ तो हम प्रपोजल की बात कर लेंगे। ये भी सही है, वैसे भी वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होंगे। शुक्र। रेडी? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने हैंडसम लग रहे हो। चलें? चलो आइए।